नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आओ दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं मैं, नौ सीखिए परिंदे को बाज बनाता हूं मैं, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तभी तो दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं मैं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, बनाए चाहे चांद पर कोई बुर्ज खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताजमहल बनाता हूं, कच्ची ईंटों से ही ताजमहल बनाता हूं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा प्रजामंडल, और प्रजामंडल से दोस्तों संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। दोस्तों, पहले प्रजामंडल में प्रश्न दो तरीके से बनते हैं दोस्तों, या तो प्रजामंडल का संस्थापक पूछा जाता है या प्रजामंडल की डेट पूछी जाती है। तो दोस्तों, इनको अपन मेन प्रजामंडल है उनके संस्थापक और उनकी डेट याद रख लेंगे। दोस्तों, आपको मैं एक चीज और बता दूं कि आपको सब कुछ याद नहीं करना है। अगर कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है तो सब कुछ आपको याद करना नहीं है, ना ही आपको याद होगा। आपको मेन चीज याद करनी है। आपको उत्तर सही करने का दो तरीके हैं, या तो आपको सही उत्तर पर टिक लगा दो, या फिर जो गलत ऑप्शन, चार में से तीन ऑप्शन गलत हटा दो, बाकी जो एक बचेगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, अपन प्रजामंडल के संस्थापकों को याद करने के लिए मैंने एक आसान ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक अपन देखते हैं। वो ट्रिक है दोस्तों, शहर बीकानेर में जेस्मी काकी ने मामे के साथ मिलकर भोड़ू काकी की बाभो, इसको ऐसे याद रख लो दोस्तों, बाभो बाभो को मारा। तो दोस्तों देखो, शह से याद हो जाएगा शाहपुरा, और शहर में देखो शह से तो शाहपुरा हो जाएगा, रह से क्या हो जाएगा रमेश चंद्र, यानी शाहपुरा का कौन है दोस्तों, रमेश चंद्र शाहपुरा का संस्थापक है। अब देखो ये बीकानेर नहीं, बीकानेर आपको याद रखना है, बीकानेर। तो बीकानेर का कौन है, मेघाराम, ये मेघाराम याद हो जाएगा दोस्तों, मेघाराम। देखो जेसमी यानी जैसलमेर, जेस से क्या याद हो जाएगा, जैसलमेर, ये जैसलमेर। और मी से याद हो जाएगा दोस्तों मीठा लाल, ये याद हो जाएगा मीठा लाल, मीठा लाल। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस वाले सेशन में मैंने जो प्रश्न लिए हैं, मैंने ये चाहा है कि इसमें मैक्सिमम प्रश्नों को मैं कवर कर लूं। जो प्रश्न इनमें से आपको मतलब 70-80% तो इन्हीं में से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और भी मैंने प्रश्न लिए, उनमें से आपको मैं कह रहा हूं 99% आपको इनमें से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। आपको कोई प्रश्न प्रजामंडल का गलत नहीं होगा। बस आप मैं जो बता रहा हूं इनको सीख लो, और कुछ मेन के मैं आपको डेट भी याद कराऊंगा, वो भी आपको याद करनी है। देखो, काकी को ऐसे पढ़ना है, पहले किशनगढ़ की ऐसे उल्टा पढ़ना है, यानी की से हो जाएगा किशनगढ़ और का से हो जाएगा कांतिलाल, यानी किशनगढ़ का कौन है दोस्तों, कांतिलाल चौथानी है, ये कांतिलाल चौथानी, ठीक है। अब देखो मामे को भी उल्टा पढ़ना है, मे से हो जाएगा मेवाड़ और मां से हो जाएगा माणिक्य लाल, मां से हो जाएगा माणिक्य लाल। दोस्तों देखो, अब इसमें ये ट्रिक आपकी बताए माणिक्य लाल, ये ट्रिक आपकी सहायता क्यों करेगी, क्योंकि आपको ये सब कुछ याद रहेगा, माणिक्य लाल, कांतिलाल चौथानी, मीठालाल, मेघाराम, ये सब याद रहेंगे दोस्तों। आपको सिर्फ वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये किसका था या किसका नहीं था। अगर आपको ये ट्रिक याद होगी, जो जिसके साथ जुड़ा है वो उसका संस्थापक होगा, तो आप आसानी से उत्तर अपना सही कर दोगे। देखो, अब यहाँ भोडू, डू से याद रखना दोस्तों डूंगरपुर, भो से भोगीलाल पांड्या, यानी डूंगरपुर का कौन है, डूंगरपुर का भोगीलाल पांड्या, ये लो भोगीलाल पांड्या है। और दोस्तों ये बाबू, इसको बाबू याद रखना है, तो बांस से हो जाएगा बांसवाड़ा, ये हो जाएगा बांसवाड़ा, और इसका हो जाएगा भूपेंद्र नाथ, भू से याद रखना है भूपेंद्र नाथ। तो दोस्तों इस प्रकार इनके याद रख लोगे आप, भूपेंद्र नाथ। और कैसे याद रखोगे, और कौन बच गया, जब कब बचाए, जब कब बचाए। और बाकी जो बच गया उसको कहां पढ़ोगे, बुक में पढ़ोगे, यानी ऐसे याद रखना है। जैसे याद हो जाएगा दोस्तों जयपुर, और देखो इसका इस जयपुर की दो बार हुई है स्थापना, तो एक तो है कपूरचंद और एक है बजाज, दो है दोस्तों, इनके याद रखना है, कपूरचंद और बजाज, दोनों को याद रखना है दोस्तों। और बुक से याद क्या रखोगे दोस्तों,
बूंदी का है कैसे कांतिलाल, ये भी बूंदी का भी कांतिलाल, ये दोस्तों इस चीज का आप ध्यान रखना। और कोटा का नैनूराम है, ये भी याद रखना। कोटा का कौन है? नैनूराम, ये आप याद रखना दोस्तों। ये आप याद कर लोगे तो आपको इनमें से ही दिखेगा तो उत्तर आपका सही हो जाएगा। या तो 3 गलत कर दोगे या 1 सही कर दोगे, बस आपको ये याद रखना है। और डेट भी याद रखनी है दोस्तों। पहले 4 डेट याद करो, पहले क्या करो, 4 डेट याद करो। देखो 1931 में जयपुर की स्थापना हुई दोस्तों, जयपुर पंजाब मंडल की। और 21 में बूंदी की हुई थी। 21 में किसकी हुई थी? बूंदी की हुई थी। अब देखो 31, 34 में दोस्तों 34 में हुई थी जोधपुर या मारवाड़ के दो। और 36 में हुई थी अपने बीकानेर की स्थापना हुई थी, 36 में बीकानेर की। और देखो इधर 3 जिले होते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन तीनों की हुई थी दोस्तों 1938 में। 1938 में देखो इसका संस्थापक, अलवर का संस्थापक है हरि नारायण। और इसका है दोस्तों, हरि का ही नाम है किशन, यानी इसका है किशन और किशन लाल। और धौलपुर का है दोस्तों, धौलपुर का है ज्वाला प्रसाद, यानी प्रसाद लेकर और उसने क्या किया, तिलक लगाया। यानी करौली का है त्रिलोक चंद, ये त्रिलोक चंद, इसका याद रख लो दोस्तों। और इन तीनों की स्थापना दोस्तों 1938 में हुई थी, ये भी याद रखना है। अब देखो इतना याद रखना है। और मैं बता दूं दोस्तों, ये आप सारे याद नहीं करने, जो मैं बता रहा हूं वो याद कर लोगे तो भी आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, इतना मैं कह रहा हूं। देखो बाकी कौन कौन बच गया अब, ये देखो 46 लास्ट में जिसकी स्थापना हुई थी वो 46 में किसकी हुई थी दोस्तों, ये हुई थी झालावाड़ की, ये भी आपको याद रखना है, झालावाड़। और ज्यादातर की दोस्तों 38 में हुई है, बस इतना ध्यान रखना ना। अब अपन दोस्तों प्रश्नों को हल करते हैं। और ये प्रश्न प्रथम प्रजामंडल था दोस्तों, जो पहला प्रजामंडल था वो बताना है आपको। और वो पहला प्रजामंडल था दोस्तों जयपुर प्रजामंडल। और इसकी स्थापना हुई थी 1931 में। और इसकी 2 बार हुई थी दोस्तों, इसकी एक बार तो की थी 1931 में 38 में कपूरचंद पाटनी, और दूसरा था जमनालाल बजाल, ये मैंने आपको बता दिया। देखो आगे देखते हैं आगे के प्रश्न दोस्तों। इधर मैंने देखो इसका, ये जयपुर की 2 बार हुई है, एक बार कपूरचंद पाटनी ने की है और एक बजाज साहब ने की है, इस चीज को ध्यान रख लेना आप। देखो अब ये प्रश्न आ गया, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में खालिस्तान के द्वारा की गई दोस्तों, किसके द्वारा की गई, तो नैनूराम शर्मा, ये नहीं है, 31 में नहीं है। अब देखो दोस्तों इसमें सबसे पहले 3 ऑप्शन दिए हुए हैं 31 वाले, तो ये तो वैसे ही काट दोगे कि इसकी स्थापना तो 31 में हुई थी, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब देखो, अब नैनूराम शर्मा है ही नहीं, ये तो कोटा का है, नैनूराम शर्मा तो कोटा का है, ये भी नहीं है। अब देखो 3 और 4 में ऑप्शन, देखो ऑप्शन 3 और 4 को ध्यान से पढ़ना है आपको। कपूरचंद पाटनी और महात्मा गांधी, दोस्तों महात्मा गांधी नहीं थे, कपूरचंद पाटनी तो थे पर महात्मा गांधी नहीं थे। चौथा देखो जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी, ये ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन 4। देखो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट के मध्य संपन्न हुआ था दोस्तों, किन किन के मध्य संपन्न हुआ था, ये हुआ था मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अब देखो इसमें इस प्रश्न को आपको कहीं से भी घुमा के पूछा जा सकता है कि भारत, अब देखो इससे ये वाला प्रश्न भी जुड़ा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट के मध्य संपन्न हुआ था, किन के मध्य संपन्न हुआ था दोस्तों, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो यहाँ का प्रधानमंत्री कौन था, वो हीरालाल शास्त्री था, और यहाँ का जो राजा था महाराजा था वो मिर्जा इस्माइल था दोस्तों। ऐसे भी पूछा जा सकता है, कैसे भी प्रश्न तो कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको तैयार रहना है। निम्न में से कौन सा आजाद मोर्चा का नेता नहीं था दोस्तों, ये बताना है कि निम्न में से कौन सा आजाद मोर्चा का नेता नहीं था। तो दोस्तों ये नहीं थे, देखो बाबा हरिश्चंद्र तो थे, बाबा हरिश्चंद्र थे, और ये देखो ये बाबा हरिश्चंद्र थे, बाबा हरिश्चंद्र तो थे, और ये दाऊद आचार्य ये नहीं थे दोस्तों। रामकरण जोशी भी थे, गुलाबचंद
कासलीवाल भी थे। तो दोस्तों आपको ये वाला प्रश्न ऐसे भी तैयार हो गया, कौन सा आजाद मोर्चा का नेता नहीं था। तो कौन कौन से नेता थे आजाद मोर्चा के, तो बाबा हरिश्चंद्र थे, रामकरण जोशी था और गुलाब चंद कासलीवाल था। तो दोस्तों ये वाला प्रश्न आप प्रश्न को कैसे भी पूछा जा सकता है, बस आपको तैयार रहना है कि ये प्रश्न कैसे भी आए। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन किसने किया। दोस्तों आजाद मोर्चा का गठन किसने किया, तो वो किया था दीनदयाल ने, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन 2। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों अभी अभी मैंने ट्रिक बताई है, शहर बीकानेर में जेसमी काकी ने मामे के साथ मिलकर बोडू काकी की बाबू को मारा। ये इस ट्रिक को आपको याद रखना है, इससे आसानी से ये हल हो जाएगा। देखो बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष तो ये थे मघाराम वेद, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन 2। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है कि किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई। तो कलकत्ता में हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लेना उचित समझा है। आपको मैंने बता दिया कि इस प्रजामंडल बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। और यह प्रश्न ऐसे भी पूछा सकता है कि किस प्रजामंडल की स्थापना अपने राजस्थान में नहीं हुई, बाहर हुई है, तो वो है बीकानेर प्रजामंडल। ये देखो प्रश्न, आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कागड़ा कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ। तो ये हुआ था दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल के दौरान, यानी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन 3। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों ये अभी अभी मैंने बताया आपको, देखो मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। देखो इसकी हुई थी 36 में, 34 में हुई थी उसकी मारवाड़ की, और 31 में अपने जयपुर की हुई थी। ठीक है, आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। दोस्तों इसमें 2 प्रश्न आपके कवर हो गए कि देखो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो ये आ गया इसका उत्तर 1938 में, 38 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। और यहाँ क्या पूछा है, प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। दोस्तों प्रथम अध्यक्ष पूछा है यहाँ पर, तो प्रथम अध्यक्ष यहाँ पर ऑप्शन देखो आप, अगर आप ऑप्शन देख पा रहे हो तो आपको कंफ्यूजन होगा, बलवंत सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा। यहाँ दोस्तों पूछा क्या है वो देखो, यहाँ पूछा गया है कि प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम अध्यक्ष तो थे बलवंत सिंह मेहता। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी बार बार पूछा गया है, ये बहुत एग्जामों में बार बार पूछा गया है। और इसका उत्तर क्या है, सब संस्थापक तो माणिक्यलाल वर्मा थे उसके, पर प्रथम अध्यक्ष पूछा है दोस्तों, इसमें अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। इस चीज का आप ध्यान रखना। देखो आगे मैंने यही प्रश्न ले लिया, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों उसमें तो अध्यक्ष पूछा है। देखो इस वाले प्रश्न में तो अध्यक्ष पूछा है, और यहां पूछा है कि इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा, यानी ऑप्शन 1 ही इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन 1। देखो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। दोस्तों अब इसमें प्रॉपर डेट पूछ ली। अब देखो 38 में तो हुई है, पर 3 डेट आ गई 38 की, और 3 डेट आ गई 38 की, पर इसकी जो स्थापना हुई है वो 24 अप्रैल 1938 में हुई है, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन 2। आगे का प्रश्न देखते हैं अपन, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है। दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कुछ महिलाएं भी थी, उनको भी आपको याद रखना है, और ये प्रश्न पूछा गया है, तो वो कौन सी महिला, ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सी महिला थी, तो वो थी नारायणी देवी वर्मा, यानी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखो 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की अध्यक्षता में मंगरोल में की गई। दोस्तों देखो अब इस वाले प्रश्न में 2 प्रश्न आपके फिर तैयार हो गए कि 1939 में किसकी स्थापना हुई, तो कोटा की हुई। कोटा की स्थापना कब हुई, 1939 में हुई। प्रजामंडल की स्थापना अब देखो कहां पर हुई दोस्तों, तो ये मंगरोल में हुई थी। और अध्यक्ष कौन था अध्यक्ष, तो देखो मघाराम नहीं था, ये तो बीकानेर वाले थे, ये नेनूराम शर्मा, यानी ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने आपको जो डेटे बताई है वो याद रखना, उससे भी आपका काम हो जाएगा। तनसुख, दोस्तों आप सोच रहे होंगे भाई जो मैंने ट्रिक बताई उनमें से प्रश्न कम देखने को मिल रहा है। दोस्तों मैंने जानबूझ के लिया है कि जो नए प्रश्न बने उनका तरीका भी आपको देखने को मिल जाए, इसलिए मैंने नए नए पैटर्न के प्रश्न भी लिए हैं। देखो इस वाले प्रश्न का उत्तर देखो क्या है, तनसुख लाल मित्तल किस प्रजामंडल के नेता थे? तो ये बताना है दोस्तों तनसुख लाल किस प्रजामंडल के नेता थे, तो वो थे अपने बीकानेर राज्य प्रजामंडल, यानी ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन